नमस्कार दोस्तों, यदा कदा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना बजट पेश किया है। इस बजट पर आज बातें करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला के मर्मज्ञ श्री अशोक तिवारी जी साथ हैं। श्री अशोक तिवारी जी ने विशेष रूप से प्रवासी छत्तीसगढ़ियों पर बहुत काम किया है। आज बजट में सरकार ने प्रवासी सम्मेलन के आयोजन की बात कही है। हम अशोक तिवारी जी से ये जानना चाहते हैं कि वे इस बजट को किस तरह देख रहे हैं। सर बताएंगे सर। केवल जी अभी तो खैर मुख्य बातें ही आई हैं और संस्कृति के क्षेत्र में गहरी मीमांसा करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात जिसने मुझे बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता दी है वही जो एक पंक्ति मैंने पढ़ी है कि सरकार द्वारा प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 25 साल हो गए राज्य को बने और 25 साल में पहली दफे सरकार के ओर से यह एक प्रस्ताव आना बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि मैं मेरे विचार से मैं छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जो प्रवासियों के बीच काम कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से प्रवासन का इतिहास बहुत ही पुराना है। 150-200 साल पहले यहाँ से लोगों का रोजगार के लिए बाहर जाना शुरू हुआ था। इसमें अंतः प्रवासन भी है, मतलब देश के अलग अलग राज्यों में जाना, और दूसरा बाह्य प्रवासन है जिसमें मतलब देश के बाहर जाना। दोनों ही किस्म के प्रवासन में छत्तीसगढ़ी लोग बहुत ही महारत हासिल किए हुए हैं और ये लंबे अरसे से चलते रहा है। तो असम में पहला प्रवासन जहाँ तक मेरी जानकारी मिली है वो पता चला है, और वो 1850 के आसपास लोग वहाँ जाना शुरू किए थे। तब से 1945 तक इस सिलसिला चलता रहा, लगभग 100 साल तक चला। लाखों लोग गए और वो लाखों लोगों की आबादी अभी लगभग 20 लाख की हो गई है। मैंने उनके बीच जाकर काम करना शुरू किया, तब मैं संस्कृति विभाग में काम भी करता था, और उन्होंने मेरे आग्रह पर, मेरे सलाह पर, मेरे प्रस्ताव पर एक पहुना संवाद नाम का आयोजन भी किया, जिसपे लगभग 30 लोग वहां से आए, पहली बार आए, और 5वीं 6वीं 7वीं पीढ़ी के लोग पहली बार असम से छत्तीसगढ़ आए। उनके बहुत रोमांचक अनुभव रहा। तब मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय है कि जो भी प्रवासी छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर गए हैं, उनकी अपनी मातृभूमि से जुड़ने, उसे देखने, उसको खुशबू पाने के लिए कितने लालायित है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते छत्तीसगढ़ के नाम से। तब से मेरी इच्छा थी कि प्रवासियों के बीच अधिक काम किया जाए और उनके लिए कुछ स्थायी व्यवस्था की जाए। मैंने क्षेत्र कार्य किया और सन 2018 में ही मैं और संजीव तिवारी जी जो एक बड़े ब्लॉगर हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, दुर्ग में रहते हैं, उनके साथ मिलकर हमने एक किताब लिखी प्रवासी छत्तीसगढ़िया नाम से। और तब से मैं निजी तौर पे, तब तो मैं संस्कृति विभाग पे छोड़ दिया, मैं निजी तौर पे असम के लोगों के बीच काम कर रहा हूँ। हर साल मेरा न्यूनतम 2 बार जाना होता ही है और लगातार मेरा उनसे संपर्क है। पूरे असम के लगभग उन सभी इलाकों में मैं गया हूँ जहाँ छत्तीसगढ़िया लोग निवास करते हैं। मेरे उनसे निजी संबंध हैं, वो मुझमें छत्तीसगढ़ को देखने की कोशिश करते हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि वो छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए कोई स्थायी शुरुआत सरकार की तरफ से हो जाए। और ये जो आज की खबर है, जो बजट में ये कहा है माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कि एक प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन किया जाएगा, ये बहुत उत्साहवर्धक बात है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि असम और असम के साथ देश के दूसरे हिस्सों में, जैसे 100 साल पहले यहाँ से लोग टाटा नगर गए, झारखंड जमशेदपुर में टाटा कारखाना वो लोग चलाते हैं, उनका लंबा सुदीर्घ इतिहास है। नागपुर में रहने वालों का सैकड़ों साल से इतिहास है। दिल्ली है, जम्मू है, लखनऊ है, देश के कितने हिस्से हैं, सूरत है, तमाम इलाकों में सैकड़ों साल से छत्तीसगढ़िया लोग जाते रहे हैं, काम करते रहे हैं। कभी वो सीजनल माइग्रेशन होता था, कभी स्थायी माइग्रेशन हुआ था। तो इस तरह से बड़ी आबादियां देश के अलग अलग राज्यों में रहती हैं। वो तो वही है, देश के बाहर प्रवासन का सुदीर्घ इतिहास है। हम लोग सब जानते हैं, वेस्ट इंडीज में, मॉरिशस में, फिजी में भारत के लोग जाके रह रहे हैं। वो लोग वहाँ की सरकार के मुखिया भी हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अंग्रेज लोग मजदूर बनाकर ले गए थे 18वीं 19वीं शताब्दी। तो छत्तीसगढ़ से भी 20वीं शताब्दी के आरंभ में 1901 से लेके 5 के बीच में लगभग 1000-1500 लोग
फिजी द्वीप गए थे, जिन्हें अंग्रेज लोग जी इंडेंचर्ड लेबर, एक कोटी होती है, गुलाम तो नहीं कहना जी चाहिए, हाँ, लेकिन एक समझिए कि ठेकेदारी प्रथा से लोगों को मजदूर बना के ले जाया जाता जी था। तो उसमें छत्तीसगढ़ के लोग फिजी गए, फिर वहीं जाके रह गए। अब वो जो 1000-1500 की आबादी है, निश्चित ही 6-7 हजार की आज की तारीख में हुई जी वो लोग। जी तो वहां से एक क्लू मुझे मिला, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि दूसरे जो कैरिबियन आइलैंड्स के देश है, चाहे वो गयाना हो, चाहे मॉरिशस हो, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हो, सूरीनाम हो, जमाइका हो, इन सभी स्थानों में मुझे बिल्कुल लगता है कि खोजा जाए तो छत्तीसगढ़िया वहां भी मिलेंगे। जी 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 फिर पढ़ाई लिखाई के बाद लोगों का प्रवासन शुरू हुआ, देश आजाद हुआ, उससे पहले से लोग बायरेट लॉ मतलब बैरिस्टर बनने के लिए, डॉक्टरी एफआरसीएस करने के लिए विदेश जाया करते थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लोगों का वहां जाना भी शुरू हुआ, वहीं जाके लोग बसने लगे। मुझे संदर्भ मिले 60-65 साल पहले लोग यहाँ से गए, 1960, 1962, 1961 में इंग्लैंड में, फिर वहीं बस गए। धीरे धीरे अमेरिका जाना शुरू किया। फिर टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन जो हुआ, जो मॉडर्न ट्रेंड है, मैनेजमेंट की डिग्री वाले, विज्ञान की डिग्री वाले, टेक्नोलॉजी की डिग्री, तो पूरी दुनिया में बस गए हैं। बिल्कुल ऐसा कोई समझिए कि प्रमुख देश नहीं होगा जहाँ छत्तीसगढ़ का आदमी नहीं रहता, उनकी तादाद हजारों में हो गई है। जी जी तो उन सबके साथ राज्य को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए एक संरचना की बड़ी आवश्यकता है। जी जी देश में ऐसे बहुत से राज्य हैं जी जहाँ प्रवासी मंत्रालय होते हैं, जी जो उन राज्य के प्रवासी जो देश विदेश में अन्यत्र रह रहे हैं, जी उनकी खैर खबर लेती है, उनका केयर करती है, जी उनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करती है। हाँ तो ये जो आज की शुरुआत है कि एक सम्मेलन की बात की गई है, पर मैं अपेक्षा करता हूँ धीरे धीरे ये बात बढ़ेगी। एक आध कोई यूनिट सरकार अपने संरचना में करेगी। हो सकता है कभी कोई संचालनालय बने, कभी कोई शोध पीठ बन जाए, कभी कोई विभाग बन जाए। पर मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जिस बात को लेकर कोशिश कर रहा था, इसी महीने की शुरुआत में 9 जनवरी को जब पूरे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जी तब हमने एक संस्था बनाई, राकेश तिवारी, जो छत्तीसगढ़ी लोक कला के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, कलाकार हैं, जी जी उनके साथ मिलकर हमने छत्तीसगढ़िया प्रवासी छत्तीसगढ़िया बंधुत्व मंच नाम की एक संस्था का गठन किया है। जी हमने एक पुस्तक भी छापी, जी प्रवासी छत्तीसगढ़िया असम के विशेष संदर्भ में, उसका प्रकाशन किया उस दिन 9 तारीख को। और हम लोग बांडी विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी के द्वारा उसका विमोचन करवाए। तो एक हमने प्रवासी छत्तीसगढ़िया के ऊपर एक आयोजन किया, हमने निजी तौर पर उस आयोजन को आयोजित किया था, कोई सरकारी सुविधा में उसके लिए नहीं मिली थी। रमन सिंह जी आए, उनका वात्साहब हमको मिला। और अब इसी साल 2 महीने बाद बजट में प्रवासियों का जिक्र हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक कदम है। मैं बड़ी अपेक्षा करता हूँ कि प्रवासियों के लिए कोई न कोई निश्चित ही व्यवस्था राज्य तंत्र में आज नहीं तो कल शुरू होगी, और ये उसका पहला कदम है। जी जी तो मैं उस बजट को केवल इस एक पक्ष के आधार से बहुत ही उसकी प्रशंसा करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपका सपना साकार होता दिख रहा है। धन्यवाद। और अभी तो की पॉइंट्स ही सामने आए हैं, और भी विवरण जब सामने आएंगे सर, तो हम आपसे और बातें करने के लिए उपस्थित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप सभी को बधाई, धन्यवाद।